सब हम भी उससे रूबरू होंगे। इसी आशय से मैं सबसे पहले विभागाध्यक्ष विकृति विज्ञान विभाग डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहब को आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, आए और डॉक्टर आरबी राय साहब के बारे में अपने विचार रखें। आदरणीय डायरेक्टर डॉक्टर आर के सिंह, डॉक्टर एस मलिक, श्री कुंदन सिंह जी और आज सेवानिवृत्त होने वाले सभी गणमान्य व्यक्ति और सभा में उपस्थित वैज्ञानिक और स्टूडेंट और रिटायर होने वाले व्यक्तियों के परिवार से आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर आरबी राय के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। डॉक्टर आरबी राय जो है 1954 में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए और वहीं रहते हुए उन्होंने बीएससी की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद आप पंतनगर आए और पंतनगर में रहते हुए वहाँ से बीबीएससी, एमबीएससी और पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1983 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। कंटिन्यूअस एजुकेशन वहीं से पंतनगर से की। उसके बाद वहीं रहते हुए आपने टीचिंग एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किया 2-3 वर्ष। उसके बाद आपका वहाँ मन नहीं लगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, फिर आपने ARS एग्जामिनेशन दिया और 1983 में वो सिलेक्ट हुए और सबसे पहली पोस्टिंग आपकी गरसा कुल्लू में हुई और वहाँ पर 1987 तक कार्य किया। अचानक वहाँ से भी इनका मन थोड़ा सा विचलित हुआ और फिर उन्होंने सोचा कहीं कुछ और जगह काम किया जाए, यहाँ कुछ स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। तो आपने जो है सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट निकली थी पोर्ट ब्लेयर, तो वहाँ वहाँ अप्लाई किया और 1987 में वो वहाँ पर पहुँच गए। तो 1987 से 2006 तक करीब 20 साल अंडमान निकोबार आइलैंड में रहते हुए वहाँ पर कार्य किया और वहीं रहते हुए आप सीनियर साइंटिस्ट हुए, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हुए, फिर हेड एनिमल साइंस डिवीजन के रहे, फिर डायरेक्टर एक्टिंग डायरेक्टर हुए CRI पोर्ट ब्लेयर के, फिर डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस सर्विसेज अंडमान निकोबार के रहे करीब 5 साल। तो इतने और वहाँ रहते हुए और बहुत सारी पोजीशंस पर उन्होंने काम किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आपका जो सोचने का तरीका है वो एकदम बहुत ही ब्रॉडन हो गया और वहाँ रहते हुए बहुत सारे आइलैंड्स जो इनहेबिटेड बाई बहुत सारे बंगालीज और तमिलनाडु के लोग जो हैं वहाँ रहते हैं, बाकी जो नेटिव लोग हैं। तो जो 34 आइलैंड्स हैं वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे जगह घूमते हुए बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोचा और फिर उन्होंने सोचा कि भले ही मैं छोटी छोटी चीज़ें करूं लेकिन वो अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर इनके काम की हैं और उनसे इनको फ़ायदा होता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इनको सबसे पहले एक प्रॉब्लम नज़र आई स्टेफेनोफाइलिरिसिस। ये बोवाइन्स मतलब गायों की बीमारी है, इसमें घाव हो जाते हैं शरीर पर, तो उसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए आपने टेक्नोलॉजी एक डेवलप की और सबसे ज़्यादा इनका इंटरेस्ट रहा कि गांव के लोगों का विकास कैसे करें, रूरल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो रूरल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन की या बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है कि आप लोगों की समस्याएं समझें और उन समस्याओं का छोटा समाधान करें और उस सोच के साथ आपने वहाँ पर कार्य किया और वहाँ रहते हुए उन्होंने जो वहाँ के एनिमल्स की जो डिजीज़ हैं उनका सर्वे किया, फिर उनकी कैटलॉगिंग की और पोल्ट्री की जो डिजीज़ हैं उन पर बहुत सारा वर्क किया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि 2004 में सुनामी आई थी वहाँ पर, तो सुनामी की वजह से बहुत तहस नहस वहाँ पर हो गया था। बहुत सारे लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोग होमलेस हो गए, बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में चूँकि वहाँ पर ये डायरेक्टर थे तो उन्हें बहुत सारे आइलैंड का जो है वो रिहेबिलिटेशन का काम दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारे NGOs भी वहाँ वर्क कर रहे थे। तो रिहेबिलिटेशन का काम बहुत आसान नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना होता है। तो इन्होंने करीब 32 डिपार्टमेंट्स को लेके
उस पूरी टीम को जो है लीड किया और उनके रिहेबिलिटेशन का काम किया। और इस कार्य के लिए वहाँ के जो गवर्नर हैं और जो यूएसए से जो एक्सपर्ट टीम आई थी, बहुत सारा आपको अप्रिसिएशन उस काम से मिला। वहाँ पर रहते हुए आप बहुत सारी सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट, बहुत सारी कमेटीज़ के चेयरमैन, नोडल ऑफिसर, ये सारे ड्यूटीज़ हैं वो सब की। उसके बाद करीब 10 ये पीरियड 20 इयर्स का जो अंडमान निकोबार में था वो बहुत ही मेमोरेबल रहा इनके लिए। और उस पीरियड ने इनके सोचने की दिशा थोड़ी सी बदल दी। वैसे तो पैथोलॉजिस्ट हैं, तो पैथोलॉजी का भी काम करते हैं, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा काम जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने किया। तो 2006 तक वहाँ रहे, फिर वहाँ से आप जो है अंडमान से फिर IVRA आ गए। IVRA में आके उन्होंने जो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स है, इनफर्टिलिटी की है और बोवाइन मेस्टाइटिस की है और काफ मॉर्टेलिटी ड्यू टू डायरिया, ये 3 एक मेजर इश्यूज इनको नज़र आए, तो इस पर इन्होंने वर्क करना शुरू किया। और इसमें कार्य करते हुए जैसे आपने जो है काफ डायरिया में गट पैथोलॉजी की, और उसको गट को अफेक्ट करने वाले कुछ वायरस खास होते हैं जैसे कोरोना वायरस, रोटा वायरस, इनको आइसोलेट किया, इनकी स्टडी की पैथोलॉजी। तो इसके अलावा फिर इन्होंने इनफर्टिलिटी के लिए आपने जो है एक छोटी सी टेक्नोलॉजी डेवलप की और वो पेटेंट भी हुआ उसका, और वो कॉमर्शियलाइज भी हो गई। इसी तरीके से बोवाइन मेस्टाइटिस के लिए आपने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसका नाम है IVRA मेस्टिक्योर, वो भी पेटेंटेड है और वो भी कॉमर्शियलाइज है। इसी तरीके से आपने एक और टेक्नोलॉजी है, वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम SIFS, वो भी आपने डेवलप की। कहने का मतलब ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजी हैं जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, और ये इजीली आदमी फार्मर जो है आसानी से उनको इस्तेमाल करता है, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही पॉपुलराइज हो रही है। तो इसके अलावा जो है और जो इनका साइंटिफिक अचीवमेंट्स जो है वो करीब उसमें इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, करीब 11 अवार्ड्स, जिसमें ICR टीम रिसर्च अवार्ड है 2 बार मिला, फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड वो भी 2 बार मिला, LC सिक्का अवार्ड ऑफ नास, यही एक अकेले वेटनेरियन है जिनको ये LC सिक्का अवार्ड मिला हुआ है। इसी तरीके से आपको DBT प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अवार्ड भी 2014 में मिला, और नायर मेमोरियल मेडल भी मिला, और बहुत सारी ये एसोसिएशन के फेलो भी हैं, और करीब आपने 225 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। यानी इतनी ज़्यादा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डेवलप की है जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी और सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है। और करीब 47 इनवाइटेड और लीड पेपर्स आपने किए हैं, और 178 एब्स्ट्रैक्ट, आपने 12 बुक्स भी लिखी हैं, 26 बुलेटिन्स, और करीब 16 एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट के ये PI और co-PI रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी साइंटिस्ट के लिए। और अपने यहाँ रहते हुए आपने 4 MPSC और 2 PhD स्टूडेंट गाइड किए हैं। ये तो आपका ये साइंटिफिक करियर रहा, और इस साइंटिफिक करियर के पीछे आपकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। मैडम यहाँ आई हुई हैं, सामने बैठी हुई हैं, सुशीला राय जी, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इनके 3 बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक बेटी है अर्चना राय, वो टीम लीडर है इन क्वालकॉम कंपनी सैन डिएगो USA में। तो इस क्वालकॉम कंपनी का काम है ये 3G और नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, तो उसमें ये टीम लीडर है। दूसरे इनके एक बड़े बेटे हैं अभिषेक राय, उन्होंने IIT खड़गपुर से किया हुआ है, वो स्टाफ इंजीनियर हैं गूगल में। गूगल एक जाइंट कंपनी है और इसमें हर एक को काम करने का मौका नहीं मिलता है, तो उसमें आप कार्य कर रहे हैं। और उसमें एक थॉट स्पॉट, एक सर्च इंजन है, उसमें ये जो है उसके को-फाउंडर हैं और ये प्रिंसिपल इंजीनियर हैं उसमें। और छोटे बेटे जो हैं वो मधुरेश राय, जिनकी कल शादी हुई है, वो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। मार्केट कंपनी है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली कंपनी है, उसमें कार्य कर रहे हैं। ये तीनों लोग जो है USA में हैं। तो बहुत ही बढ़िया फैमिली है, बच्चे बहुत होनहार हैं। और
डॉक्टर राय के जहाँ तक बारे में बात है कि ये इस तरीके की पर्सनालिटी है कि हर आदमी इनसे अट्रैक्ट हो जाता है। ये बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं और कोई भी आप इनके सामने समस्या रखें तो बहुत क्विकली एकदम सॉल्व करने की कोशिश में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनसे इधर उधर की बातें नहीं पूछ सकते। जब भी वो बात करेंगे तो वो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करते थे, अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करते थे। इतना ज़्यादा पैशन क्या कहूँगा, ऑब्सेशन था इनको काम करने का। तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं टेक्नोलॉजी जनरेट करने के लिए, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। और रिटायरमेंट के बाद भी मैंने पूछा क्या करेंगे, बोले मेरा तो काम बस यही है, यही करना है मुझे, कहीं ना कहीं एक जगह बनाऊंगा और तुम सभी लोगों को उसमें इनकॉर्पोरेट करके और फार्मर्स की सेवा की जाएगी। ये बहुत बड़ी सोच है। तो ऐसी पर्सनालिटी के लिए हम सब लोगों को तारीफ। मैं रिटायरमेंट लाइफ आपकी अच्छी तरीके से रहे, आपकी फैमिली खुश रहे, आप ऐसे ही सब लोगों से मिलते रहें। इनका सबसे प्रसन्नता का या हैप्पीनेस का जो फार्मूला वो ये है कि ये बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। इनके जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस हैं वो हर स्टेटा के आदमी से हैं। तो आप जितने लोगों के साथ एसोसिएट रहेंगे, जितने लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे, जितना भी ग्रुप में काम करेंगे तो उतना ही आप में हैप्पीनेस आएगी। और जहां आपने ये नैरो डाउन किया, लोगों से कनेक्शन दूर किए, अपने में अलूफ होके रह गए, तो आप जो है डिप्रेशन में आ जाएंगे, आपकी खुशियां छिन जाएंगी। तो हमें ये इनसे सीख लेनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें और ग्रुप में रह के काम करें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। आपने डॉक्टर राय साहब के